नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 28 जुलाई एंड मंडे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और आपसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए। इसके साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 मिनट क्विक रिविज़न भी कराया जाता है। तो ज्ञानवीरों, रिविज़न तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके स्टडीज़ के लिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस प्राचीन मंदिर के क्षेत्र को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सैन्य संघर्ष हुआ है? तो देखिए ये है प्रीविहीर मंदिर। प्रीविहीर मंदिर को लेकर के जो सैन्य संघर्ष स्टार्ट हुआ है कंबोडिया और थाईलैंड के मध्य। हालांकि इन दोनों देशों की अलग अलग कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन इसी क्षेत्र के आसपास ये सैन्य संघर्ष देखने को मिला है। देखिए इसका अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो देखिए 2013 में ये मंदिर के लिए, इस स्थान के लिए दोनों देशों के मध्य काफ़ी समय से विवाद चला आ रहा था। लेकिन 2013 में संयुक्त राष्ट्र के एक न्यायालय के द्वारा जो फैसला था वो कंबोडिया के पक्ष में सुनाया गया। कंबोडिया के पक्ष में सुनाया गया, क्योंकि ये जो मंदिर है वो कंबोडिया के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर फैसला सुनाया गया। इसको थाईलैंड मानने को तैयार नहीं है, इसी वजह से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर संघर्ष हुआ। और देखिए यहाँ पर आपसे ये लैंग्वेज में ता मोआन थाम के नाम से भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो ये मंदिर ही है जो कि प्रीविहीर मंदिर है, एक हिंदू मंदिर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ता मोआन थाम, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत किस अवधि के दौरान सृजित नौकरियों पर लाभ मिलेगा? ज्ञानवीरों, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर है 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक। देखिए 2 वर्षों में जो लक्ष्य रखा गया है, वो 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। 3.5 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। तो ये लक्ष्य रखा गया है। आपको ये डेट ध्यान रखनी है, 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक। ये 2 वर्ष का समय है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है पीसी मोदी को। पीसी मोदी देखिए जो कि राज्यसभा के महासचिव इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जो प्रक्रिया है वो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तेज कर दी गई है, जिसके तहत पीसी मोदी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए ज्ञानवीरों, हमें यहाँ पर चुनाव आयोग के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम चुनाव आयोग देख लेते हैं। चुनाव आयोग के बारे में यहीं पर देख लेते हैं। आ जाइए। चलिए देखते हैं चुनाव आयोग के बारे में। देखिए संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो जो प्रावधान है वो है चुनाव आयोग में भाग 15। चुनाव आयोग भाग 15 में मिलता है। और आर्टिकल की बात की जाए तो 324 से 329 तक चुनाव के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये अनुच्छेद भी ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग का कितने अनुच्छेद तक प्रावधान है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम वैधानिक प्रावधान की बात करें, देखिए वैधानिक और संवैधानिक में अंतर ये है कि जो संविधान में वर्णित चीज़ें हैं उन्हें संवैधानिक प्रावधान कहा जाता है, जबकि जो वैधानिक प्रावधान है उसमें संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल से संबंधित नियम, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम
2023 द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, तो 2023 में ऐसे वैधानिक प्रावधान लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आ जाइए, देखिए मुख्य भूमिका क्या है अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो देखिए ये कौन से चुनावों को संपन्न कराता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव काम करता है ईसीआई। ठीक है, अगर संरचना की बात करें तो देखिए वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जबकि 2 निर्वाचन आयुक्त अन्य भी होते हैं। ठीक है, अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। आ जाइए आगे देखते हैं कुछ इसके बारे में। देखिए इसकी उत्पत्ति जो हुई थी, ईसीआई एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 आपको ये भी डेट याद रखनी है। इसके साथ ही साथ देखिए ईसीआई स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ देखिए 2025 में, ठीक है, मार्च 2025 में इसकी 75वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। तो इसीलिए आपके लिए चुनाव आयोग इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में आने के लिए। ठीक है, आ जाइए अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए, हाल ही में थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया के विरुद्ध कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया था, तो ऑपरेशन यूथाबोर्डिन। देखिए 3-4 दिन से ये सैन्य संघर्ष चला आ रहा है, जिसके लिए ऑपरेशन यूथाबोर्डिन चलाया गया है थाईलैंड की सेना के द्वारा, और इसका नाम है, इसका अर्थ होता है पवित्र भूमि के लिए संघर्ष। पवित्र भूमि के लिए संघर्ष, तो आपको ये ऑपरेशन भी ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत की किस पहल के तहत पर्यटकों के लिए डोकलाम, नाथुला दर्रा और चोला जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को खोला जा रहा है? ज्ञानवीरों, इसका राइट आंसर है रणभूमि दर्शन पहल। देखिए रणभूमि दर्शन पहल, इसकी जो उद्घाटन किया गया था वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था, और इसका उद्देश्य था जो सेना के द्वारा सेना के शहीद हुए थे, जो जवान और सैनिक जो भी, तो वो शहीद हुए थे, उनके दर्शन के लिए, उनके ऐसे स्थलों के दर्शन के लिए, पर्यटन के लिए लोगों के लिए खोला गया था। लेकिन बाद में जब भारत और चाइना के साथ टेंशन क्रिएट हुई डोकलाम, विशेषतः डोकलाम मुद्दे पर, उसके बाद से ये स्थल जो है वो बंद कर दिए गए, डोकलाम, नाथुला और चोला। देखिए ये भी याद रखिए क्योंकि ऐसे भी पूछा जाता है ये स्थान कहाँ पर है, तो ये स्थान, तीनों ही स्थान अगर देखा जाए तो वो है सिक्किम में। ठीक है ना, सिक्किम में, तो ये स्थान सिक्किम में खोले जा रहे हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कूड़े से आज़ादी स्वच्छता अभियान की शुरुआत किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई? यहाँ पर दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी घोषणा की, और इसका जो टाइम लाइन है ज्ञानवीरों वो है 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। ठीक है ना, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा। और देखिए इसमें सभी की भागीदारी आवश्यक बताई गई है। जन भागीदारी के अलावा सभी लोगों की भागीदारी इसमें आवश्यक बताई गई है, चाहे वो नेता मंत्री हों, इस वर्ग के लोगों के लिए भी ये भागीदारी आवश्यक बताई गई है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए ईरान और यूरोपीय देशों की बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो ज्ञानवीरों ये इस्तांबुल में आयोजित होगी ये बैठक, और इस्तांबुल आपको पता होगा कहाँ पर है, तो ये है तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल। देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ऐसे कुछ देश हैं यूरोप के जिनके द्वारा ये बैठक यहाँ पर की जा रही है, और इसका उद्देश्य ये है कि जो दोनों के मध्य संघर्ष हुआ था उसमें कुछ वार्ता की जाए, और ईरान के ऊपर अगर ईरान शर्तों को, उन शर्तों को नहीं मानता है तो फिर पुनः इसके ऊपर प्रतिबंधों को लागू किया जाएगा, कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाएगा, और इन्हीं को नाम दिया गया है स्नैपबैक का। ठीक है, इसी शब्द को स्नैपबैक बोला जा रहा है, यानी कि पुनः प्रतिबंधों को लागू करना। ठीक है, पुनः प्रतिबंधों को लागू
करना। देखिए हमें पता है ये चीज़, अपने परमाणु कार्यक्रम पर ये बात कहा था कि आप हमारे जो भी बिजली के लिए या हम ईंधन के लिए परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं, आप उस पर नज़र रख सकते हैं। लेकिन तो ये युद्ध ही इसी वजह से हुआ क्योंकि परमाणु ठिकानों पर भी हमले किए गए, जिसे हम जानते हैं युद्ध ही इसी वजह से हुआ क्योंकि ये बताया गया कि यहाँ पर परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। तो आप देखिए अब पुनः अगर ईरान इस पे नहीं मानता है तो इन पे फिर से प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन है ये। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये सिंगापुर के साथ हो रहा है। देखिए सिंगापुर, और ये कहाँ पर हो रहा है ज्ञानवीरों? तो ये हो रहा है जोधपुर में, ये हो रहा है जोधपुर में। और इसके साथ ही साथ देखिए ये 14वां संस्करण है, ये 14वां संस्करण है। और ये जो प्रकार है संयुक्त सैन्य अभ्यास का, ये टेबल टॉप अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है, टेबल टॉप अभ्यास। और कंप्यूटर आधारित अभ्यास है, कंप्यूटर आधारित अभ्यास, ठीक है, कंप्यूटर आधारित अभ्यास है ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इसके साथ ही साथ आगे कंप्यूटर आधारित अभ्यास है, ठीक। अब देखिए एक सिंगापुर के साथ एक और अभ्यास किया जाता है भारत के साथ में, देखिए उसका नाम है सिम्बेक्स, ठीक है, सिम्बेक्स, वो भी याद रखिए आप। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा ये जो आयोजन हुआ है वो लखनऊ में हुआ है, ठीक है, ये आयोजन लखनऊ में हुआ है। और विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय की सहायता से, लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से ये आयोजन किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला हिंदी माध्यम में शिक्षा देने वाला मेडिकल कॉलेज किस शहर में शुरू किया जा रहा है? तो यहाँ पर देखिए ये राइट आंसर है जबलपुर में ऐसा कॉलेज स्टार्ट किया जा रहा है ज्ञानवीरों। ये हिंदी माध्यम से पहला कॉलेज होगा। और देखिए इसमें 50 सीटें होंगी, MBBS की 50 सीटें होंगी, ठीक है, MBBS की 50 सीटें होंगी। और इसमें देखिए आपका जो सत्र शुरू किया जाएगा, इसका जो सत्र शुरू किया जाएगा वो 2027-28 में शुरू किया जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बने रक्षा मंत्रालय भवन का संयुक्त उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ किया है? तो देखिए ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर है मालदीव के साथ यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के भवन पर संयुक्त उद्घाटन किया गया वहाँ के राष्ट्रपति मोइजू के साथ में। हमें पता है कि अभी प्रधानमंत्री मालदीव के दौरे पर थे और रक्षा मंत्रालय पे प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी फोटो नज़र आई जहाँ पे उन्हें सम्मानित भी किया गया। देखिए वहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही साथ देखिए जो भारत की तरफ से मालदीव को एक तोहफा दिया गया वो था 4,850 करोड़ 4,850 करोड़ का ऋण दिया गया, रुपए का ऋण भी दिया गया है। देखिए इसका जो नेम बताया गया है लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट, ये जो शब्द है ज्ञानवीरों ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट से मतलब ये होता है कोई भी बैंक, कोई किसी भी देश की बैंक, सेंट्रल बैंक या सरकार, ठीक है, सेंट्रल बैंक या सरकार के द्वारा ऐसा ऋण दिया जाता है। और जिस देश को ये ऋण दिया जाता है ये ऋण और ऋण से काफ़ी नॉर्मल माना जाता है, हल्का माना जाता है, क्योंकि कोई भी देश अगर मान लीजिए जैसे 4,850 रुपये का ऋण करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है और उसमें से 1,000 रुपये मालदीव आज यूज़ करता है तो जो ब्याज लगेगी वो टोटल पर नहीं लगेगी, वो केवल अभी 1,000 करोड़ रुपए पर ही लगेगी। इस तरह से एक सिंपल शब्दों में आपको मैंने समझा दिया, यानी कि ऋण में जो ऋण दिया जाता है उस ऋण में केवल उसी भाग पर ब्याज लगाया जाता है जितना भाग देश के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है ज्ञानवीरों। तो लाइन ऑफ क्रेडिट आपको ये ध्यान रखना है, लाइन ऑफ क्रेडिट शब्द का आशय। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल निम्न में से किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है? तो इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। उमा कांजीलाल का नाम आप इस
इसलिए याद रखिए क्योंकि ये पहली महिला कुलपति बनी है इग्नू की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी टीचिंग एग्जाम में या नेट जेआरएफ के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। आ जाइए, देखिए हाई अलर्ट फैक्ट क्या है। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स से मिले प्रधानमंत्री मोदी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा उनके द्वारा भेंट किया गया ज्ञानवीरों, और उस पौधे का नाम देखिए क्या है। उस पौधे का नाम है डेविडिया इन्वोलुक्रेटा, ठीक है, जिसे सोनोमा भी कहा जाता है। इसे शरद ऋतु में लगाया जाएगा, इसे शरद ऋतु में लगाया जाएगा, और 2 से 3 साल में इसमें फूल आने लग जाते हैं, ठीक है। 2 से 3 साल में इसमें फूल आने लग जाते हैं, बहुत ही विशेष पौधा है। और देखिए किंग चार्ल्स से कहाँ पर मुलाकात हुई, तो ये मुलाकात हुई सैंडरिंघम हाउस में। आपको ये हाउस भी याद रखना है, सैंडरिंघम हाउस में ज्ञानवीरों, आपको ये हाउस भी याद रखना है। किंग्स चार्ल्स तृतीय से ये मुलाकात हुई है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट लिव्ड हियर रचना के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ज्ञानवीरों, तो ये पुरस्कार है पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन जरूर किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रतियोगी परीक्षा में देखिए ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए। और गीतांजलि श्री देखिए ये ऑलरेडी बुकर पुरस्कार से भी नवाजी जा चुकी हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन को जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इसरो प्रमुख का नाम है डॉक्टर वी नारायणन और इन्हें जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए भारत में पहली बार हाइड्रोजन कोच का परीक्षण किया गया, ठीक है। हाइड्रोजन कोच का परीक्षण चेन्नई स्थित इंट्रीगल कोच फैक्ट्री में परीक्षण हुआ है। और देखिए यह पहल भारतीय रेलवे के हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज का हिस्सा है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज का ये हिस्सा है। ज्ञानवीरों तो आज का करंट अफेयर्स यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 मिनट क्विक रिवीजन, ठीक है। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारतीय संस्कृति मंत्रालय किस ऐतिहासिक शासक की जयंती को आदि तिरुपति महोत्सव के रूप में मना रहा है, तो राजेंद्र चोल प्रथम, यहाँ पर देखिए राइट आंसर है राजेंद्र चोल प्रथम। और देखिए आगे चलते हैं। मिशन शक्ति के तहत पालना योजना की शुरुआत कब की गई, तो 1 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट देखिए हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है, राइट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट देखिए नरेंद्र मोदी हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो देखिए राइट आंसर है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखिए हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई ULPGM-V3 किस प्रकार की मिसाइल है, यूएवी लॉन्च प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए हाल ही में किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अजय सेठ। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मिशन को नासा द्वारा पृथ्वी की चुंबकीय ढाल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है, ट्रेसर्स, यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट किस राज्य ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है, राइट आंसर है झारखंड। नेक्स्ट देखिए हाई अलर्ट फैक्ट, स्किल इंडिया मिशन के 10 साल कंप्लीट हुए, 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया था। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिए पेशा कानून, इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए अमरकंटक में स्थापित किया गया एक उत्कृष्ट केंद्र, जनजाति समुदायों को सशक्त बनाना, जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था को मजबूत करना। तो यहाँ पर आपको अमरकंटक नाम ध्यान रखना है, ये जगह याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए इनका जो उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के प्रभावी क्रियान्वयन को रूपांतरित करना। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी तय की गई, जो मजदूरी तय की गई वो 252 रुपये प्रतिदिन और 6,552 रुपये प्रति माह के तौर पर। और पशुपालन के रूप में कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य कुक्कुट पालन, ये सारी चीजें आती हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं मिड ईयर 2025 की न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है,
तो देखिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर तो अहमदाबाद है, और अगर विश्व की बात की जाए तो ये है अबू धाबी, यूएई। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने 2025 में किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो ये है ग्रेट निकोबार में। नेक्स्ट, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल का उदाहरण है? तो ये है चोल कला का उदाहरण। नेक्स्ट देखिए, उत्तर भारत की पहली नेट जीरो लाइब्रेरी का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो ये निर्माण वाराणसी में किया जाएगा। और अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, WWE सुपरस्टार हल्क होगन का निधन हुआ, 6 बार WWE चैंपियन रह चुके हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचई बिलियनियर्स की सूची में शामिल सुंदर पिचाई ने 2004 में गूगल में अपनी यात्रा शुरू की थी। गूगल के द्वारा सुंदर पिचाई ने अपनी यात्रा तमिलनाडु से शुरू की थी। देखिए इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। और इसके आप पहले देखिए, एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप की मेज़बानी BCCI को सौंपी, यानी भारत को सौंपी गई। यह टूर्नामेंट यूएई में खेला जाएगा। आगे देखिए, फिडे महिला शतरंज विश्व कप में भारत का जीतना तय। देखिए जॉर्जिया में ये चल रहा है, और फाइनल में 2 खिलाड़ी हैं, कुनेरू हेम्पी और दिव्या देशमुख। देखिए आज शायद इसका रिजल्ट भी आज सुनने को मिल जाए। तो ज्ञानवीरों, आज के करंट अफेयर यहीं तक। फिर आपके सामने कल उपस्थित होती हूँ कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।